हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम 23 अगस्त 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इंडियन एयरफोर्स IAF इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022। किस कंट्री में इंडियन एयरफोर्स मल्टीनेशनल एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022 में पार्टिसिपेट करने जा रही है? मतलब पिच ब्लैक एक्सरसाइज किस कंट्री में हो रही है? ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। रशिया, ऑस्ट्रेलिया, USA, यूनाइटेड किंगडम। राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 2, विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बीन रिनेम्ड एज शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट? किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम चेंज करके अब शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट रखा गया है? ऑप्शंस हैं जम्मू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राइट आंसर इज चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये डिसीजन लिया है चंडीगढ़, चूँकि हरियाणा और पंजाब दोनों स्टेट्स की कैपिटल है, तो ये पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट ने मिलके ये डिसीजन लिया है कि चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम चेंज करके अब शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट रखा जाएगा। पंजाब CM और हरियाणा CM ने ये डिसाइड किया है। क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज़ वन द गोल्ड मेडल इन WSPS शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 इन साउथ कोरिया? किसने गोल्ड मेडल जीता है WSPS शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 जो साउथ कोरिया में खेला गया था? राहुल जाकर, अमित कुमार, अशोक कुमार, रोहित सिंह। राइट आंसर इज राहुल जखर। और WSPS की फुल फॉर्म है वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के सेक्रेटरी किसको अपॉइंट किया गया है? राहुल जकर, अमित कुमार, अशोक कुमार, राजेश वर्मा। राइट आंसर इज राजेश वर्मा। और ये 1987 बैच के IAS ऑफिसर्स हैं, उड़ीसा स्टेट से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द थर्ड एडिशन ऑफ एक्सरसाइज विनबैक्स 2022 बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम हैज बीन कंक्लूडेड इन स्टेट ऑफ इंडिया। थर्ड एडिशन एक्सरसाइज विनबैक्स 2022 जो इंडिया और वियतनाम के बीच थी, ये किस स्टेट में कंक्लूड हुई है ये एक्सरसाइज? पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड। राइट आंसर इज हरियाणा। आपने एक्सरसाइज भी याद रखना है कि किन दो कंट्रीज के बीच ये एक्सरसाइज है, तो इंडिया एंड वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द यूनियन होम सेक्रेटरी फॉर 1 ईयर? किसको दोबारा से अपॉइंट किया गया है यूनियन होम सेक्रेटरी 1 साल के लिए? अजय कुमार भाल्ला, रोहित कुमार, राजीव कुमार, सुभाष चंद्र। राइट आंसर इज अजय कुमार भाल्ला। पहले भी ये थे और अब 1 साल के लिए और इनका टेनर मतलब दोबारा से अपॉइंट किया गया है 1 साल के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू सेट अप ग्रामीण आजीविका पार्क्स, जिनको हम इंग्लिश में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क्स भी कहते हैं? किस स्टेट ने अनाउंस किया कि वो ग्रामीण आजीविका पार्क्स सेटअप करेगी? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार। राइट आंसर इज छत्तीसगढ़। और इसका एम है टू स्ट्रेंथन द रूरल इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड और India has launched the first indigenously developed RT-PCR kit for testing of which disease? इंडिया ने फर्स्ट इंडिजिनसली मतलब जो डोमेस्टिकली डेवलप्ड, जो इंडिया में ही डेवलप किया गया है, RT-PCR किट ये लॉन्च किया है, तो ये किस डिजीज़ की टेस्ट के लिए लॉन्च किया गया है? ओमिक्रॉन, मंकी पॉक्स, TB, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज मंकी पॉक्स। और इसको लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन में। क्वेश्चन नंबर 9, एट व्हाट एज अंतिम
पंगल बिकम इंडियाज फर्स्ट एवर वुमेन अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। किस एज पे अंटिम पंगल इंडिया की फर्स्ट एवर वुमन बनी अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन? 17, 18, 19, 20। राइट आंसर इज 17 ईयर्स ऑफ एज, और ये हरियाणा स्टेट से बिलोंग करती हैं। आपने ये भी याद रखना कि इंडिया की फर्स्ट वुमेन कौन है जिसने अंडर 20 वर्ल्ड अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन बनी है। कौन इंडिया की फर्स्ट वुमेन थी? तो वो है अंतिम पंगल, और एज है 17 ईयर्स। और ये लास्ट है हमारा, ये JNK से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं उनके रिलेटेड है ये। स्वामित्वा स्कीम। श्रीनगर बिकम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू अचीव 100% सैचुरेशन अंडर स्वामित्वा स्कीम। श्रीनगर पूरे इंडिया में फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बना है जिसने 100% सैचुरेशन अचीव की है अंडर स्वामित्वा स्कीम। और स्वामित्वा की फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और इट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज लॉन्च्ड नेशन वाइड बाय PM मोदी ऑन नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल 2021। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंडर, और इसको लॉन्च किया गया था नेशन वाइड। नेशनल पंचायती राज डे जो है होता है वो होता है 24 अप्रैल को, और 2021 में इसको लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल 2021 में PM मोदी के द्वारा। और इट इज स्कीम फॉर मैपिंग द लैंड पार्सल्स इन रूरल इनहैबिटेड एरियाज यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम। और ये स्कीम रिलेटेड है जो रूरल एरियाज में लैंड की जो ज़मीन है उसकी मैपिंग से रिलेटेड है, और इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी और कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम का यूज़ किया जाता है। इस स्कीम के अंडर प्रॉपर्टी कार्ड्स इशू किए जाते हैं जो ऑनर्स होते हैं। तो इसमें आपने याद रखना है कि किसने टॉप किया है, किस डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है कंट्री में, तो वो श्रीनगर। और स्वामित्वा की फुल फॉर्म भी याद रखना, कभी कभी एग्ज़ाम में ये एब्रीवेशन भी पूछते हैं। इसमें से कुछ पूछेंगे कि स्वामित्व के एब्रीवेशन में वी से क्या आता है, मतलब वी किसको रिप्रेजेंट करता है या टी किसको करता है, ऐसे भी आता है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो यह है पंचायती राज। और इसको कब लॉन्च किया गया है वो भी याद रखना है, वो है 24 अप्रैल 2021। और किस रिलेटेड है, तो यह है लैंड मैपिंग के रिलेटेड। ये थे हमारे 23 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। होप ये हेल्प रहेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। वीडियो अगर अच्छी लगी हुई तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।